हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल बंडवाल। वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो है। लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी ऑफ गेट। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर ये लास्ट मंथ तुम अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो जो तुम्हारा एक साल का मेहनत है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। और अगर इस मंथ को तुम अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो तो हो सकता है क्या, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारा एक अच्छा रैंक गेट में आ जाएगा। इसीलिए ये जो लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का जो स्ट्रैटेजी और शेड्यूल बताएंगे वो डेली के 11-12 घंटे के हिसाब से होगा। तो अगर तुम्हारा कॉलेज है तो कॉलेज बंक मारो पूरा एक महीना, क्योंकि कॉलेज के अटेंडेंस से ज़्यादा गेट इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम जॉब कर रहे हो तो एक महीना का जॉब लीव ले लो। ठीक है, और उसके बाद ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना। तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और अगर नहीं हुआ है तो भाई जितना कंप्लीट हुआ है वहाँ तक छोड़ दो। अब उसको रिवीजन वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह तुम आगे बनाना शुरू करो। तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम बना चुका है। अगर नहीं बनाया है तो हम आगे बताएंगे कि तुमको क्या करना है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहो। तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना चुका है। अब टेस्ट सीरीज से शुरुआत करना है। तो अब क्या है कि हर स्टूडेंट के पास दो टेस्ट सीरीज होता है। एक मेडिजी का तो होता ही होता है, और एक कोई दूसरे इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज होता है। तो जो दूसरे इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज है भाई, उसका तुमको सब्जेक्ट वाइज, मल्टी सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज जो टेस्ट है उसको छोड़ देना है पूरी तरह। ठीक है, और मेडिजी का जो है टॉपिक वाइज और मल्टी सब्जेक्ट वाइज छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास उतना समय नहीं है। लेकिन मेडिजी का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तुमको देना है, अभी उतना समय है हमारे पास। तो डेली तुमको दो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मेडिजी का देना है। एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने में तुमको 1.5 घंटा लगेगा, और उसको 1.5 घंटा एनालाइज करने में। तो 3 घंटा तुम्हारा एक मेडिजी का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कवर करने में लगेगा। तो तुमको टोटल 2 देना है, तो 6 घंटा जो है तुम्हारा सिर्फ टेस्ट देने में चला जाएगा, मेडिजी वाला सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो ये तुम्हारा 6 घंटा टेस्ट में चला गया। अब आगे का 2 घंटा क्या करना है कि टेस्ट देते वक्त तुम कोई फॉर्मूला भूला होगा, कोई कॉन्सेप्ट भूला होगा, उस कॉन्सेप्ट को तुमको रिवाइज करना है अपने नोट्स से। तो अब ऐसा नहीं है कि तुम वो सब्जेक्ट ही लेके बैठ जाना और पूरा रिवीजन करना शुरू कर देना, ऐसा मत करना, क्योंकि 2 घंटे में ऐसा रिवीजन नहीं हो पाता। तो सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूलाज तुम भूल रहा था टेस्ट देते वक्त, सिर्फ अगले 2 घंटे में उसी को रिवाइज करना है, और तुमको पूरा सब्जेक्ट लेके नहीं बैठना है। ठीक है, अब ये तुम्हारा 6 घंटा टेस्ट देने में चला गया, 2 घंटा तुम्हारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में चला गया अपने नोट से। अब आगे का जो 3-4 घंटा है उसमें ये करना है कि जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तुम बुक मार्क किया होगा, और टेस्ट सीरीज देते वक्त तुम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बुक मार्क कर रहे होगे। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक मार्क क्वेश्चन है और जो टेस्ट सीरीज का बुक मार्क क्वेश्चंस है, उसको तुमको रिवाइज करना है या सॉल्व करना है। अगर मान लो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है तो उसको सॉल्व करो, और अगर स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस है तो उसको रिवाइज करो। तो अगला 3-4 घंटा तुमको ये करना है। तो पूरा दिन का स्ट्रैटेजी हम तुमको बता दिए। तो पूरा दिन का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि जो जो शुरुआत का 6 घंटा रहेगा उसमें तुमको 2 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना और उसको अच्छे से एनालाइज करना है। तो वो तुम्हारा 6 घंटा चला जाएगा। और नेक्स्ट 2 घंटा क्या करना है कि जो कॉन्सेप्ट तुम भूल रहा था, जो फॉर्मूलाज भूल रहा था टेस्ट देते वक्त, उस कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है अगले 2 घंटे। और अगले 3-4 घंटे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज के बुक मार्क क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा दिन का शेड्यूल रहेगा। अब मेड इजी का है टोटल 12 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, तो 6 दिन में ऑब्वियसली तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना खत्म हो जाएगा। तो अब अगला दिन से जब तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मेड इजी का खत्म हो गया, तो नेक्स्ट डे से क्या करो कि फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू करो। तो अब क्या है कि फुल लेंथ टेस्ट का जो टाइमिंग होता है वो होता है 3 घंटा। तो मान लेते हैं तुमको 3 घंटा फुल लेंथ टेस्ट देने में लग गया और उसको एनालाइज करने में 3 घंटा, तो टोटल 6 घंटा तुम्हारा टेस्ट में टाइमिंग लग गया। तो वही सेम देख सकते हो कि सेम टाइमिंग लग रहा है, जितना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने में, 2 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने में और उसको एनालाइज करने में टाइम लग रहा था, उतना ही यहाँ पर एक फुल लेंथ टेस्ट देने में और उसको एनालाइज करने में टाइम लग रहा है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी होगा कि एक फुल लेंथ टेस्ट दिया, उसको एनालाइज किया, 6 घंटा लग गया। फिर आगे का 2 घंटा क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूला तुम टेस्ट देते वक्त भूल रहा था, सिर्फ उसको रिवाइज करना है, सिर्फ उसको, उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, उसका सब्जेक्ट लेके मत बैठ जाना, सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है नेक्स्ट 2 आवर में। और आगे का जो 3-4 घंटा है उसमें वही सेम चीज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज का जो बुक मार्क क्वेश्चन है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रिक है जो तुम लोग को फॉलो करना है कि जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज का बुक मार्क क्वेश्चन को जब तुम बना रहे होगे, तो जो क्वेश्चंस तुमको अच्छे से समझ में आ गया है, अब देख के लग रहा है हाँ भाई ये क्वेश्चंस तो अब हमको किसी भी तरह दे दे, किसी भी तरह घुमा के दे दे, ट्विस्ट करके दे दे, हम ये क्वेश्चंस बना लेंगे, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बना लेंगे, उस क्वेश्चंस को अनबुक मार्क करते हुए चलते जाओ। क्योंकि जब तुम नेक्स्ट बार रिवाइज करो
तो तुम उसी क्वेश्चन पे फोकस करो जो अभी तक तुमको टफ लग रहा है या फिर अभी तक तुमको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार उसी क्वेश्चन को रिवाइज करना जो तुमको अच्छे समझ में आ गया, ये वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी है और तुम्हारा फोकस उस क्वेश्चन से भी हट जाता है जो अभी तक तुमको टफ लग रहा है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज का बुकमार्क क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हो या सॉल्व कर रहे हो, तो उस क्वेश्चन को अनबुकमार्क करते हुए चलते जाओ जो तुमको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो ये तुम्हारा पूरा शेड्यूल रहेगा, ठीक है ना। तो हम तुमको बता दिए कि जब तुम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने से वहाँ से शुरू करो, ठीक है, डेली 2 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो और जब तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना खत्म हो जाए तो फिर फुल लेंथ टेस्ट में एंटर कर जाओ। तो तुम्हारा ये डेली का शेड्यूल रहेगा और ये कब तक तुमको फॉलो करना है, 28 ऑफ जनवरी तक। तो अब 28 ऑफ जनवरी तक क्यों, क्योंकि 4 ऑफ फरवरी से सारा गेट एग्जाम शुरू है, तो एक हफ्ता का लास्ट में ब्रेक लेना है। वो एक हफ्ता का लास्ट वीक स्ट्रैटेजी कंप्लीटली डिफरेंट होता है, ठीक है, लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी से। तो वो लास्ट वीक स्ट्रैटेजी क्या होगा, उसका लास्ट वीक स्ट्रैटेजी का वीडियो हम 28 ऑफ जनवरी को अपलोड करेंगे। तो अब यहाँ पर 28 ऑफ जनवरी को तुमको बता दिए। तो यहाँ बीच में एक और चीज़ ध्यान रखना है कि हम बोले थे कि हर स्टूडेंट के पास 2 टेस्ट सीरीज होता है। तो मान लो तुम्हारे पास भी अगर 2 टेस्ट सीरीज है तो क्या करो, जब तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज मेडी का जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया, अब तुम फुल लेंथ देना स्टार्ट कर दिया है, तो तुमको 2:1 रेशियो फॉलो करना है कि जब तुम फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू किया है तो मेड इजी का जो टेस्ट है वो पहला 2 दिन तुम मेड इजी का टेस्ट दो फुल लेंथ वाला, और जो थर्ड डे है वो तुम दूसरे इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट सीरीज लिया है उसका फुल लेंथ टेस्ट दो। तो फिर 4th डे और 5th डे क्या करना है कि जो मेड इजी का फुल लेंथ वाला टेस्ट है वो देना है। फिर 6th डे क्या करना है, तुमको जो दूसरे इंस्टीट्यूट का टेस्ट लिया है, टेस्ट सीरीज लिया है, उसका फुल लेंथ देना है। तो 2:1 रेशियो में तुमको सारा फुल लेंथ टेस्ट देना है, ठीक है, मेड इजी और दूसरे वाले इंस्टीट्यूट का। लेकिन यहाँ पर एक कैच ये है कि मान लो तुम जब जो दूसरे इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज खरीदा है, अगर उसका तुमको फुल लेंथ टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है कि यार इसका कोई लेवल नहीं है गेट का, ठीक है, या फिर ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स है, तो उस टेस्ट सीरीज को फिर पूरी तरह से हटा देना और अपना सारा फोकस मेड इजी के फुल लेंथ टेस्ट पे रखना। तो ये तुम्हारा डेली का जो है तुम्हारा रूटीन होना चाहिए, डेली का स्ट्रैटेजी है, तुमको ये डेली फॉलो करना पड़ेगा। अब ये जो तुमको स्ट्रैटेजी बताई ये मंडे टू सैटरडे फॉलो करना है। संडे को तुमको ऐसा कुछ भी नहीं करना, संडे को तुमको सिर्फ पूरा अपना समय रिवीजन में देना है। रिवीजन मतलब क्या करना है उस दिन तुम 2 से 3 जो तुम्हारा ओरिजिनल नोट्स है, जो तुम्हारा सब्जेक्ट का फुल नोट्स है उसको रिवाइज करना है, और जो 2 से 3 शॉर्ट नोट्स है उसको रिवाइज करना है। तो हर संडे को तुमको 2 से 3 कोशिश करो कि 3 ओरिजिनल नोट्स को कंप्लीटली रिवाइज कर जाओ और 3 शॉर्ट नोट्स को कंप्लीटली रिवाइज कर जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संडे तुम्हारा पूरा रिवीजन के लिए होना चाहिए। तो तुम देख सकते हो कि हर संडे जो तुम रिवाइज कर रहे हो, जो अपना ओरिजिनल नोट्स और शॉर्ट नोट्स पूरा कर ही रहे हो, और डेली भी तुम 2 घंटा उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में दे रहे हो जो तुम रेगुलर टेस्ट देते वक्त भूलते रहते हो, ठीक है। तो ये कि इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो तुम भूलते रहता है वो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा और फिर आगे तुमको गेट एग्जाम में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और तुमको सारा चीज़ अच्छे से याद रहेगा। तो ये चीज़ हो गया कि जब तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह पूरे अच्छे से एकदम बना हुआ है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, तब ये उसके लिए था। तो अब मान लो किसी किसी स्टूडेंट का क्या है कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो अभी टेस्ट सीरीज उस स्टूडेंट के लिए बता रहे जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको अभी टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी नहीं देना है। जो हम टेस्ट सीरीज के लिए 6 घंटा डेली हम दे रहे थे जो उस वाले स्ट्रैटेजी में, टेस्ट सीरीज वाले स्ट्रैटेजी में, वहां पर तुमको वो 6 घंटा को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिप्लेस करना और बाकी सारा चीज सेम रहेगा। तो शुरू का जो 6 घंटा है, जैसे ही तुम दिन का अपना शुरुआत कर रहे हो उस समय शुरू का जो 6 घंटा टेस्ट सीरीज में देना था, वहां पर तुमको 6 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने में देना है। अच्छे से क्वेश्चंस को थॉरली बनाओ, ठीक है, अच्छे से समझ के बनाओ, और जब 6 घंटा तुम्हारा हो जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाते वक्त, तो जो नेक्स्ट 2 घंटा है उसमें जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहा होगा तो कुछ कॉन्सेप्ट्स को भूल रहा होगा, ठीक है, कुछ फार्मूलाज भूल रहा होगा, फिर अगले 2 घंटे में उस कॉन्सेप्ट्स को या फिर उस फार्मूला को रिवाइज करो, और फिर जो आगे का जो 3-4 घंटा है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बुक मार्क करो। ऑब्वियसली तुम टेस्ट सीरीज शुरू नहीं किया होगा क्योंकि तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो प्रीवियस ईयर का बुकमार्क क्वेश्चंस है उसको रिवाइज करो या फिर उसको दोबारा से सॉल्व करो। तो ये तुम्हारा पूरा दिन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना अभी भी बाकी है। और जब तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तब टेस्ट सीरीज में जंप करना, और तुम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मत देना क्योंकि तुम्हारे पास उतना समय नहीं होगा। तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही 20 या 21 या 25 जनवरी तक तुम पहुंच जाओगे, तब ऑब्वियसली सब्जेक्ट वाला टेस्ट देने का तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। तब भी क्या करना, तुम उस जो सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हो सब्जेक्ट वाइज वाला, जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, मान लो कि कोई 2 सब्जेक्ट है टोटल, मान लो 10 सब्जेक्ट है, तो कोई 2 सब्जेक्ट तुम्हारा बहुत वीक है,
तो उसका उससे रिलेटेड तुम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो, ठीक है, और उसको अच्छे से थॉरोली एनालाइज करो कि उसका अच्छा कॉन्सेप्ट तुमको टेस्ट सीरीज से मिल सके। तो जो वीक है तुम्हारा, सिर्फ उस सब्जेक्ट वाले टेस्ट का तुम टेस्ट देना, और बाकी जो दिन बचेगा तुम्हारा 3-4 दिन, उसमें तुम फुल लेंथ टेस्ट देना। अब फुल लेंथ टेस्ट जो कोई दूसरे अगर टेस्ट सीरीज का कोई दूसरे इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लेके रखा है तो उसका फुल लेंथ टेस्ट नहीं देना। अब तुम्हारे पास समय 3-4 दिन ही बचा है, तो ऑब्वियसली तुम सारे दूसरे इंस्टीट्यूट का मिड इजी का सारा टेस्ट सीरीज तो नहीं दे पाएगा, तो जो दूसरा इंस्टीट्यूट वाला है उसको पूरी तरह छोड़ दो। अब मिड इजी वाले पे आओ। उसमें तुमको क्या करना है कि एक बेसिक लेवल का फुल लेंथ टेस्ट, 2 एडवांस लेवल का फुल लेंथ टेस्ट और 2 मॉक टेस्ट, ये तुमको मिड इजी का 5 फुल लेंथ टेस्ट तुमको देना है, ठीक है। तो ये उसके लिए है जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है। तो ये तुम्हारा पूरा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। हम उसके लिए भी बता दिए जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो गया और अभी से उसको टेस्ट सीरीज शुरू करना है, और हम उसके लिए भी बता दिए कि जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब क्या है कि कुछ स्टूडेंट प्लानिंग करता है कि सब्जेक्ट वाला और मल्टी सब्जेक्ट वाला दिसंबर में ही खत्म कर दिया टेस्ट, तो भाई उसको कैसे करना है, उसका तो सारा सब्जेक्ट वाइज मल्टी सब्जेक्ट वाइज खत्म हो गया है, तब वो तो दोबारा नहीं बनाएगा, ऑब्वियसली नहीं। तो भाई वो अब क्या है कि फुल लेंथ टेस्ट से शुरू करो। जो हम फुल लेंथ टेस्ट से जहाँ से बताएं, तुम्हारा जो डेली का शेड्यूल है वो फुल लेंथ टेस्ट के हिसाब से फिर होना चाहिए। तो ये तुम्हारा पूरा स्ट्रैटेजी है, इसको तुम अच्छे से फॉलो करो, ये तुमको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। तो ये पूरा स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करना था। अब थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा नहीं होता, इंस्पिरेशन का बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आज 1 तारीख है, ठीक है, जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है तुम लोग देख रहे हो, तो अब न्यू ईयर आ गया है, तो अब लोग क्या है कि थोड़ा सेलिब्रेट करने लगते हैं। तो मेरा एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है न्यू ईयर का, जो मेरे को लगता है कि तुम लोग का भी डेफिनेशन यही होना चाहिए। जिसका कोई गोल होता है, जिसका कोई एम होता है, ठीक है, उसके लिए न्यू ईयर का डेफिनेशन क्या होना चाहिए हम बताते हैं। कि न्यू ईयर मतलब होता है कि तुम्हारे ज़िंदगी में कुछ नया बदलाव, कुछ अच्छा बदलाव। तो भाई आज भी तुम वही पोजीशन में हो, कल भी तुम वही पोजीशन में हो, परसों भी तुम वही पोजीशन में हो, तो मतलब कुछ बढ़िया बदलाव या कुछ अच्छा बदलाव, कुछ नया चेंजेस नहीं हुआ। तो भाई किस चीज़ का न्यू ईयर? अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, एग्ज़ाम हो जाने दो, रिजल्ट आ जाने दो, और जैसे रिजल्ट में टॉप रैंक आएगा तुम्हारा, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, 200-300 के अंदर रैंक आएगा, उस दिन तुम्हारे लिए न्यू ईयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दिन तुम्हारे लाइफ में चेंजेस आएगा, वो दिन तुम्हारा गोल अचीव हो जाएगा, वो दिन तुम्हारा एम अचीव हो जाएगा, तो उस समय तुम्हारा टर्निंग पॉइंट आएगा। वो दिन तुम्हारे लिए होना चाहिए न्यू ईयर, और उस दिन तुम सेलिब्रेट करो। वो दिन जो तुम सेलिब्रेट करोगे, उसका जो खुशी मिलेगा ना, वो आजकल जो सेलिब्रेट करेगा उसमें कुछ खुशी नहीं मिलने वाला, ठीक है, कुछ उतना मज़ा नहीं आएगा। हाँ, गए दोस्त के साथ, उल्टा आओगे तो डिप्रेशन में ही पड़ जाओगे, अरे यार हम फालतू का चले गए, एक दिन मेरा वेस्ट हो गया। तो उससे अच्छा है वो डिप्रेशन फालतू को हटाओ, ठीक है। न्यू ईयर भाई आते रहेगा, तुम्हारा जो डेफिनेशन होना चाहिए न्यू ईयर का वो ये होना चाहिए कि लाइफ का टर्निंग पॉइंट, लाइफ का चेंजिंग पॉइंट वो कब आएगा? जब तुम्हारा गेट में अच्छा रैंक आ जाएगा। जब तुम्हारा गेट में अच्छा रैंक आ जाए तो उस दिन तुम सेलिब्रेट करना हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। उस दिन तुम एकदम पार्टी मनाना, खुशियां मनाना, क्योंकि वो दिन भी होगा खुशियां मनाने का। तो इसीलिए अपना सारा फोकस प्रिपरेशन पे रखो, रादर दैन कि कोई भी तुमको आए, कोई भी फ्रेंड वगैरह आए तुमको बोले चल भाई न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, चल भाई पार्टी मनाने, कुछ नहीं। अपना सारा जो फोकस है प्रिपरेशन पे रखो, रादर दैन कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन मनाने में, क्योंकि वो न्यू ईयर तुम्हारे लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए होगा। तुम्हारे लिए न्यू ईयर तब होगा जब तुम्हारा गेट में अच्छा रैंक आ जाएगा और तुमको अपना मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा, या मनपसंद PSU मिल जाएगा, या तुम जो एम कर रहे हो वो तुमको मिल जाएगा, तो वो दिन तुम्हारे लिए होगा न्यू ईयर। तो आई होप कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अपना सारा फोकस प्रिपरेशन पे रखो और जो स्ट्रैटेजी बताएं उसको फॉलो करो। आई होप कि तुम लोग का सबका एकदम अच्छा रैंक आए, जो इस वीडियो को देख रहा है, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सबका अच्छा रैंक आए, और हम चाहते हैं कि तुम लोग आके मेरे चैनल में इंटरव्यू दो, ठीक है। तो बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो लास्ट वीक स्ट्रैटेजी पे रहेगा, और बीच में भी कुछ वीडियोस आएंगे, तो देखते रहना, चैनल पे बने हुए रहो, और बाकी अपना सारा फोकस प्रिपरेशन पे रखो। तो दैट्स इट, आज के वीडियोस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।